और सबसे पहले प्रियंका मैंने बहुत अच्छी बात कही। उनकी पूरी बात में जो सबसे लास्ट में उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच हमेशा आगे रखें। ठीक, यह मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, सभ्य साथियों को समाज की विनम्रता होनी चाहिए, पर साथ में कैसा हमें व्यवहार करना है ये अगले को देख के निर्धारित करना चाहिए। इसके साथ ही एक चीज और बेटा यहाँ पे बोलेंगे कि जो व्यवहार हम अपने लिए अच्छा नहीं समझते उसे हमें दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर आप लोगों को एक वीररस के कवि हैं, उनकी लिखी हुई कुछ चंद लाइनें हैं, उसको सुनाना चाहेंगे। असल में मैंने ये मतलब मुझे अच्छे लगते हैं उनकी कविताएं, मैं पढ़ती रहती हूँ। उसी से संदर्भित एक कविता है। हरिओम पवार जी हैं जो कि वरिष्ठ हिंदी कवि हैं, वकील हैं और प्रोफेसर हैं। ठीक है, उनकी एक कविता है, शीर्षक है जब बेटे की अर्थी आई होगी। पीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, पीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके होगी, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके होगी। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के आंचल। वह विधवा पूरी दुनिया का बोझ सिर ले सकती है, वह विधवा पूरी दुनिया का बोझ सिर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं दिल्ली के कानूनों में। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाते हैं, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाते हैं, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माते हैं। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। चंद घड़ी सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा हो जाता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, गीली मेहंदी रोई होगी जब छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके कोने में। डॉक्टर हरिओम सर जो थे, ये हिंदी वाली मैम निश्चित रूप से जानती होंगी, वरिष्ठ कवि रहे हैं और वो अपनी समस्त भावनाओं को कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जो इनके शब्द हैं वो निश्चित रूप से हम सभी के अंदर मन को छू रहे होंगे और हम ये महसूस हम कर रहे होंगे कि कितना कष्ट उस परिवार को होता है जब बेटा जाता तो हाथ हिलाता है और आता नहीं। तो एक बार फिर से पुनः हम वीर शहीदों को नमन करेंगे कि इनके कुर्बानियों का आज ये परिणाम